ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। भाइयों, दोस्तों, बहनों और बच्चों को मेरा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आप सभी मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी ऐसा कौन सा कार्य है जो हनुमान जी की नहीं कर सकते हैं? असंभव को संभव करना ये बस की बात सिर्फ हनुमान जी की है। तभी रामायण में एक चौपाई आती, कौन सा काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। राम भक्त हनुमान की क्या कोई व्याख्या कर सकता है? क्या उनके प्रभु श्री रामचंद्र की कोई भी गुणगान कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। जब प्रभु पर हमारी आस्था और विश्वास और श्रद्धा का दीपक जलता है तो प्रभु हमारी पुकार जरूर सुनते हैं। ऐसा कब नहीं होता कि हम प्रभु को हम श्रद्धा से पुकारे और वे नहीं आते? ऐसा हो ही नहीं सकता। राम भक्त हनुमान की जय हो। हे गुणों के भंडार आपकी जय हो। हे पवन पुत्र हनुमान आपकी जय हो। हे सारे संसार के कष्ट हरने वाले कष्ट भंजन हनुमान आपकी जय हो। हे कृपा के सागर आपकी जय हो। हे अंजनी पुत्र आपकी जय हो। आज ये दास जो आपको सत्य कथा सुनाने जा रहा है वह इटावा निवासी कुमकुम जी की है। वे अपना एक अनुभव बताती हैं कि प्रभु की आस्था और विश्वास पर उन पर कैसी घटना घटी। तो अगर इस घटना को पूरा सुनना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप गर्व महसूस करते हैं हिंदू होने में तो कृपया इस चैनल जो भक्त का दास का चैनल है, कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर बजा दें ताकि आपको नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप गर्व महसूस करते हैं हिंदू होने में तो मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, हनुमान जी की जय, श्री रामचंद्र की जय। कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पवन पुत्र हनुमान चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये कथा इटावा निवासी कुमकुम जी की है। वही बताती कि हमारे घर में हमेशा पूजा पाठ का माहौल रहता था और मैं पूरे दिल से हनुमान जी को बहुत मानती हूँ। मेरी पूरी आस्था हनुमान जी पर है। मुझे उन पर पूरा विश्वास भरोसा है। मेरे परिवार में मेरी माता पिता और मेरा एक छोटा भाई रहता है। मेरा छोटा भाई बीटेक कर रहा था जिसकी हालत एक दिन अचानक खराब हो गई। एक दिन वो कॉलेज जा रहा था तो अचानक उसको चक्कर आया। चक्कर आकर वह गिर गया। जब वह गिरा तो उसका चश्मा भी टूट गया था। जब चश्मा टूटा, वो नीचे गिरा तो उसके कान से खून बहने लगा और फिर उसके दोस्त तुरंत उसको पास के किसी हॉस्पिटल में उसको भर्ती करा दिया। फिर उसे करीब 10 मिनट बाद होश आया। या हॉस्पिटल में होश आने के बाद उसका वहाँ पे कुछ टेस्ट हुए, सिटी स्कैन हुआ तो वहाँ डॉक्टरों को पता चला कि एकदम गिरने से उसके सिर पर की नसों से ब्लीडिंग हुई है। और डॉक्टरों को लगा कि जो कान से ब्लड आ रहा था वो या तो कान की हड्डी टूट गई है या कान का पर्दा फट गया है। या बाद फ़ोन पर जब उसका दोस्त हम लोग को बता रहा था, मेरे माता पिता को, तब हम लोग के पैरों से ज़मीन खिसक गई। हम घबरा गए और परेशान हो गए कि करे तो करे क्या। तभी मेरे माता पिता ने निर्णय किया कि हम लोग तुरंत कानपुर जाएंगे, वहाँ से अपने भाई को लेके आएंगे। मेरे माता पिता वहाँ पहुँचे। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद जब मेरे माता पिता को लगा कि मेरे भाई की तबीयत कुछ ठीक है तो उसको अपने साथ इटावा ले आए। हमारे घर के पास ही कष्ट भंजन हनुमान जी का मंदिर है, पर वहाँ पर तब पंडित जी नहीं आए हुए थे तो मैंने वहीं पर बैठकर राम नाम का जाप करने लगी। फिर मेरी आंखों से लगातार आंसुओं की धाराएं बहने लगी। फिर हिम्मत करके मैंने 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ चालू कर दिया। जब मेरे 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ चल ही रहा था तो पंडित जी आ गए, कहीं से आ गए। मैंने उनसे अपने भाई की बीमारी के बारे में सारी बात बताई तो वो मेरी दुखदाई बात सुनकर उन्होंने प्रभु के सामने मेरे भाई की अर्जी लगाई कि वो ठीक हो जाए। और फिर मेरे भाई के नाम की अखंड ज्योति मेरे हाथों द्वारा ही लगवाई। ये प्रभु की कृपा ही थी मेरे ऊपर। वे बताती कि मेरे भाई और माता पिता को इटावा पहुंचने पर काफ़ी रात हो गई थी और जब वे लोग
इटावा पहुँचे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में सारा बेड खाली था, कहीं उनको जगह ही नहीं मिल रही थी एडमिट करने के लिए मेरे भाई को। यह बातें सुनकर फ़ोन पे मैं सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। फिर मैंने पवन पुत्र हनुमान जी को याद किया और फिर तुरंत घर के मंदिर में जाकर दीपक जलाया और फिर राम दूत से विनती की कि प्रभु, मैंने पूरा जीवन आपकी पूजा की है, आप मेरे बड़े भाई हैं, अतः आप आगे का रास्ता दिखाएं। आप ही दिखा सकते हैं प्रभु, आप ही दिखा सकते हैं। या कहकर मैंने हनुमान चालीसा और बजरंग बाण हनुमान अष्टक का पाठ प्रारंभ कर दिया और अंजनी पुत्र की कृपा से मेरे भाई को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बेड मिल गया। यह खबर मेरे पिता ने मुझे फ़ोन पे बताई। फिर मैंने अंजनी पुत्र को बहुत धन्यवाद दिया। सुबह फिर मेरे माता पिता उसको एक अच्छे से प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराने ले गए। जब उसको हॉस्पिटल एडमिट कराने लगे तो सुबह रामदूत के सामने मैंने फिर दीपक जला के 7 बार हनुमान चालीसा, 3 बार बजरंग बाण और 3 बार हनुमान अष्टक का पाठ किया। इसी पाठ के दौरान जब मेरे माता पिता उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके पहुंचे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई भी बेड खाली नहीं था। ये कुमकुम जी बताती हैं कि पहले तो उस प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई बेड खाली नहीं था, पर अचानक पता नहीं पापा के एक पुराने दोस्त मिल गए जो वहाँ के डॉक्टर थे। उनकी कृपा से हमको वहाँ पे मेरे भाई के लिए बेड मिल गया। ये बताती हैं कि शायद ये प्रभु रामदूत की ही कृपा थी, जो वो डॉक्टर रूपी मेरे पिता के दोस्त के रूप में आए और उन्होंने हमें मेरे भाई के लिए बेड दिलवा दिया। फिर हॉस्पिटल में जाकर मैंने अपने भाई के सामने 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा और हमारे घर के पास हनुमान जी के मंदिर का जो टीका उसके माथे पर लगाया और हनुमान जी से वहीं पे विनती की कि हे मेरे हनुमान जी, आपकी कृपा हमेशा हम पर बनी रहे। मैंने कहा, विनती करी और मैंने उनसे कहा, प्रभु मैं तो जा रही हूँ पर आपको मेरे भाई के साथ रहना है। जैसे आप मेरे बड़े भाई हैं वैसे ही इस लोक में यह मेरा छोटा भाई है। अब सब आपके ही हाथों में है, अब सब आप ही को संभालना है, अब आप ही को ही उसकी रक्षा करनी है। प्रभु ने मेरी विनती सुन ली थी। मुझे अंदर से मेरी अंतरात्मा को खुशी महसूस हो रही थी, तो मुझे लगा कि प्रभु ने मेरी विनती सुन ली थी। वे पूरा दिन मेरे भाई के साथ रह रहे थे। मुझे इसका आभास होने लगा था कि प्रभु पूरा दिन मेरे भाई के साथ रहते थे। फिर घर आकर मैंने सुबह और शाम 7 बार हनुमान चालीसा, 7 बार बजरंग बाण का पाठ करना चालू कर दिया। वह पाठ बजरंग बाण हनुमान चालीसा का पूरा श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ मैंने चालू कर दिया। पूजा करते करते मेरी आंखों से अश्रु की धाराएं बहती थी और पूजा करने जब भी मैं बैठती थी तो मैं एक लोटे में पानी लेकर ज़रूर बैठती थी। और वही लोटे का पानी मैं अपने भाई को सुबह शाम पिलाती भी थी हॉस्पिटल जाके। और मुझे इस पर पूरा विश्वास था कि ये प्रभु का प्रसाद है जिससे मेरे भाई की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये प्रभु की कृपा ही थी कि मेरे भाई पर और या मुझे रास्ता मिलते जा रहे थे कि मुझे क्या क्या करना है। और प्रभु की कृपा से मेरे भाई का इलाज शुरू हो गया। मेरी माँ ने मंगलवार के दिन जो हमारे घर के पास मंदिर था वहाँ के पुजारी से मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करवाया और फिर अगले मंगलवार को डॉक्टर ने बताया कि इसका दोबारा सिटी स्कैन होगा और एक्सरे होगा, तो जिससे पता चलेगा इसकी बीमारी कहाँ तक पहुंची है। ये प्रभु की लीला ही तो थी कि मंगलवार के ही दिन ही उसका सिटी स्कैन होना था। जब उसका सिटी स्कैन हुआ था तो डॉक्टर उसकी रिपोर्ट देख के हतप्रभ हो गए। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो गया अचानक, इतनी जल्दी कैसे पॉसिबल होता है। वो सोचने लगे कि कैसे हो सकता है। कि उन्हें सोचा कि जो ब्लड से जो इतना सीरियस पेशेंट था जिसको भर्ती लायक था वो कैसे इतनी जल्दी ठीक हो सकता है। यह सब देखकर डॉक्टर सोचने लगे कि ऐसा कैसा हो सकता है। और उन्होंने जब कान का एक्सरे करवाया था तब उन्होंने उसकी रिपोर्ट देखी तो वो भी नॉर्मल निकली। सब भौचे करके ये कैसे होता है जिसकी इतनी दिमाग से ब्लीडिंग हुई हो और इतनी जल्दी उसकी ब्लीडिंग भर गई हो। यह सब देख के हमारे चेहरे में खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। यह
इस पर मुझे पूरा विश्वास था, यह सब मेरे प्रभु बजरंगबली की कृपा से ही हुआ था। वे अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते, इस पर पूरा मुझे विश्वास था। वे भक्त की पुकार जरूर सुनते हैं। वे हर समय मेरे भाई के साथ थे और हर समय उसकी रक्षा कर रहे थे। इस पर भी मुझे विश्वास था कि हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो असंभव कार्य को संभव करने की क्षमता रखते हैं। यह रहकर मैं सोच रही थी और मैं उनका बार बार उनका धन्यवाद कर रही थी। देखिए, ये प्रभु की कृपा ही थी कि मेरे भाई को मंगलवार के दिन डिस्चार्ज भी किया गया। ये प्रभु की कृपा ही थी कि जिस दिन मेरे भाई डिस्चार्ज हुआ, पूरा स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुआ, और वो मंगलवार का ही दिन था। फिर हम सब लोग प्रभु के मंदिर गए जो हमारे घर के पास था। हमने वहाँ पे रामदूत हनुमान जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और प्रभु से कहा कि हे प्रभु, हे कष्टभंजन, आपने तो सारे कष्ट हल लिए हमारे। और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। ये प्रभु की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा ही तो थी। कितना बड़ा घोर संकट आया मेरे भाई के ऊपर और प्रभु ने चुटकी में उस संकट को समाप्त कर दिया। तो आपने देखा कि कैसे रामदूत हनुमान जी कैसे अपने भक्तों की सहायता करने तुरंत आते हैं, लेकिन बस हमें उन पर विश्वास, समर्पण और श्रद्धा बनाए रखना है। फिर आपके जीवन में भी ऐसा चमत्कार होगा। आप भी हतप्रभ हो जाएंगे कि कैसे प्रभु अपने भक्तों की लाज नहीं गिरने देते हैं। जब भी भक्त उनको पुकारता है वे तुरंत आते हैं। अगर आपको इस दास का ये वीडियो और सत्य घटना पसंद आई हो तो कृपया इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और पवन पुत्र हनुमान को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप गर्व महसूस करते हैं हिंदू होने में तो पवन पुत्र हनुमान चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और किसी के पास अपना कोई अनुभव प्रभु को लेके तो कृपया मेरे ईमेल आईडी जो आ रही है उसमें शेयर मुझसे कर सकता है और अपना मोबाइल नंबर भी दे सकता है, जिससे मैं उससे बात करके उस पर भी वीडियो बनाऊं ताकि और लोग के जीवन में भी उजाला हो और प्रभु की कृपा सबको मिले और सब पर बनी रहे। तो आप सब मेरे साथ बस बोलिए, भारत माता की जय, श्री रामचंद्र की जय, बोलो बजरंग बली की जय। जय श्री राम। धन्यवाद।